नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर आपके सामने आज फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आप पहले के वीडियो देख चुके होंगे और अगर आपके पास कंप्यूटर हो तो उसके प्रैक्टिकल भी आप कर चुके होंगे। देखिए, अगर आप केवल वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हो सकता है आप थोड़े दिन बाद फिर से ये भूल जाएं। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप वीडियो को संभाल के रखें। जो स्टूडेंट कहीं रेगुलर स्टूडेंट नहीं है उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि वीडियो को देखकर ही एक अपनी कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उसमें ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए। तो आज कल हमने एक्सेल के 2 वीडियो देखे थे। आज एक फार्मूला और हम एक्सेल का देखेंगे, इसका नाम है सम इफ और सम इफ्स। 2 फार्मूले हैं, दोनों का काम एक जैसा है। मैंने आपको सम फार्मूले के बारे में बताया था जब शुरुआत में मैंने आपको एक्सेल के फार्मूले के बारे में बताया था, तो यहाँ से ऑटो सम करके दिखाया था। ऑटो सम मीन्स यदि आपको कुछ जोड़ना है, कुछ आंकड़े जोड़ना है तो उनको या तो आप ऑटो सम कर दीजिए या फिर यदि आप ऑटो सम नहीं करना चाहते हैं तो सम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सम यानी कि जोड़, सिंपल है। आपको ब्रैकेट ओपन करना है सम लगाने के बाद और सारे डाटा को सिलेक्ट करके कोष्ठक बंद करके इंटर कर दें। लेकिन एक्सेल में कंडीशन लग जाती है जब किसी भी फार्मूले में, सम फार्मूले की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, लेकिन यदि और कोई फार्मूला भी हो और उसमें भी इफ़ लगा हुआ हो, इफ़ यानी कि यदि, अगर ये एक शर्त लग जाती है तो उसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब हम सम कर ही रहे थे सम फार्मूले के थ्रू, लेकिन यदि इस डाटा में से कुछ फिल्टर करके कुछ अलग से हमको निकालना हो, जैसे यहाँ पे आपके पास एक टेबल है, डाटा आप नोट कर लीजिएगा। माना कि यहाँ पे मेरे पास मोबाइल की कुछ कंपनियाँ हैं और उनके कुछ प्रोडक्ट हैं। किसी दुकानदार का ये डाटा है, उस दुकानदार के पास जिस कंपनी का जितना प्रोडक्ट कितना है और उसकी टोटल प्राइसिंग कितनी है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। और पर्टिकुलर एक कंपनी का, वैसे तो हम सब जब निकालते हैं तो टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें सारी कंपनियों की वैल्यू जुड़ के हमें प्राप्त होती है। लेकिन यदि इस टेबल में से हमें एमआई कंपनी का कितना सामान उस दुकानदार के पास बचा हुआ है उसकी टोटल वैल्यू चाहिए, तो वो हमें सम से प्राप्त नहीं होती है। सम वाले फॉर्मूले से केवल टोटल जोड़कर लगाया जा सकता है। तो यदि हमें इस पूरी टेबल में से, और ये तो छोटा आंकड़ा दे रखा है, अगर डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो तो उसमें से भी आप एक विशेष कंपनी या एक विशेष कॉलम का डाटा जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो सम लगाने के पहले हम, सम इफ लगाने से पहले हम इस डाटा को कंप्लीट करते हैं। मैंने इसलिए कंप्लीट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आपको एक इंटू का फार्मूला भी मैं दिखाना चाहता हूँ। इंटू करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें पहले समझ ले। कंपनी का नाम दिया हुआ है, उसके प्रोडक्ट क्या क्या है वो दिए हुए हैं, क्वांटिटी यानी कि कितना प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है। एमआई के मोबाइल 150 है उस दुकानदार के पास, ऐसे ही उसकी पर पीस की प्राइसिंग, तो 150 पीस है और 8000 का एक मोबाइल है, तो आपका जो टोटल है वो आपको निकालना है। इसका इंटू इससे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको इंटू का फॉर्मूला करके बताता हूँ। सिंपल है, जैसा आप कॉपी पेन से करते हैं वैसे ही करना है। इक्वल टू लगाना है, ये डाटा सिलेक्ट करके इंटू लगाना है। इंटू मतलब कि स्टार लगाकर दूसरा जो कॉलम है उसे सिलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और बाकी जो कॉलम है, यदि आप इन सब का इंटू करना चाहते हैं तो मैंने आपको एक्सेल में बताया था कि ऑटोमेटिकली रूप से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो यदि आपने 2 कॉलम में
फार्मूला लगा दिया है और आप नीचे तक वही चीज़ यहाँ पे करना चाहते हैं, तो जिस कॉलम में आपने फार्मूला लगाया था, जिस सेल में आपने फार्मूला लगाया था, उसके राइट कॉर्नर पे, राइट और डाउन कॉर्नर पे प्लस का निशान जब आपको दिखे, उसको माउस से ड्रैग करिए, क्लिक करके रखिए और नीचे तक खींच दीजिए। आपका सारे कॉलम में ये फार्मूला लग जाएगा। अब जब हम सम की बात करते हैं, तो यहाँ से अगर मैं सम निकालता हूँ तो ऑटो सम करने के बाद टोटल वैल्यू आती है 46,81,000, 46,81,000। लेकिन यदि हमें अलग अलग कंपनी का डाटा निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें या तो कंपनी का, एक कंपनी का कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हमें कंपनी वाली पूरी लाइन यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप चाहे तो ऊपर से भी कर सकते हैं। कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे फॉर्मूले का भी पूरा फॉर्मेट आ जाता है। तो कॉमा लगाने के बाद एक पर्टिकुलर आप कौन सी कंपनी की बात कर रहे थे उसे सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे, जो लाइन आपने सिलेक्ट करी उसी लाइन के अंदर से कंपनी पर एक कंपनी का चयन करना है, या ऐसा ना हो कि आप लाइन ये सिलेक्ट कर लें और प्रोडक्ट यहाँ से एक ले लें। जो लाइन आप सिलेक्ट कर रहे हैं वही से कंपनी या कोई एक कॉलम चूज़ करना है। फिर से कॉलम लगाएंगे और टोटल प्राइस आपको निकालनी है, इसलिए टोटल वाली पूरी लाइन सिलेक्ट करके आपको ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। आप जोड़ करके देख सकते हैं कि एमआई कंपनी का जितना भी सामान है, चाहे वो मोबाइल हो, चार्जर हो, ईयरफोन हो या पावर बैंक हो, तो आपके सामने डाटा यही निकल के आएगा 14,12,000। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एमआई का मोबाइल है 12 लाख रुपए के, चार्जर है 65,000 के, उसके बाद पावर बैंक है 72,000 के और एमआई का ईयरफोन है 75,000। यदि हम कैलकुलेटर से जोड़ें इसी चीज़ को तो एक 12 लाख प्लस 65,000 प्लस 72,000 प्लस 75,000, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का टोटल निकाल सकते हैं। एक और बार मैं आपको लगा के बताता हूँ फॉर्मूला। सम इफ जोड़ना है, यदि मैं ये कंपनी सेलेक्ट करूँगा, कॉमा, इसमें मुझे ओप्पो की टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद टोटल ब्रैकेट क्लोज इंटर। ऐसे ही यदि आप कंपनी का वैल्यू नहीं निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट वाली लाइन में से केवल मोबाइल, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, आप केवल मोबाइल की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि सारी कंपनियों के मोबाइल की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो हम यही फॉर्मूला दूसरी लाइन में लगाएंगे। सम इफ ब्रैकेट ओपन, प्रोडक्ट वाली लाइन हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, मोबाइल चाहिए हमको, मोबाइल कहीं से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा, टोटल वैल्यू ब्रैकेट क्लोज इंटर। 12,60,000 यानी कि 24,60,000, 24 और 15 होते हैं 39, 60 के बाद 40, 20 और 40, 20 टोटल यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया। तो आप देख सकते हैं कोई भी एक वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी आप डाटा टाइप करेंगे इस टेबल के अंदर तो सारा डाटा सेम होना चाहिए, इसमें कोई भी स्पेस बीच में नहीं आएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सम इफ से देखेंगे।